स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि यही एक साधन है पढ़ाई करने का, अदरवाइज और कोई तय नहीं। वीडियो को देखते रहो, पीडीएफ फाइल से नोट्स बनाते रहो। तो यही एक साधन है अपने पास। अभी तो स्कूल तो खुलने का भी कोई पता नहीं है कब तक खुलेगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा था वो परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना, दर्पण के प्रकार, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है लेंस। तो लेंस आपने पढ़ा हुआ है बेसिकली, तो 10th क्लास के अंदर छोटे लेवल पे या थोड़ा बड़ा लेवल है। तो लेंस की अगर हम सिंपल सी परिभाषा दें तो लेंस क्या होता है, एक कांच का आपका कांच का एक टुकड़ा ही तो होता है, ठीक है ना। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा पारदर्शी माध्यम ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है कि एक पृष्ठ ऐसे है, एक पृष्ठ ऐसे। तो ये भी एक लेंस बन गया, ये भी आपका पृष्ठ है। जैसे आपने कल पढ़ा था उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, और एक पढ़ा था अपने ऐसे अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, कल की वीडियो में ये था ना, लास्ट वीडियो में। तो ऐसे ही लेंस भी आपका क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आपके कितने पृष्ठ होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, अब जो लेंस होता है, लेंस मुख्य रूप से कांच का बना होता है, कांच का बना होता है। आज के थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, बस समझना है आपको। तो ये एक सीधी सी इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, अब लेंस जो होते हैं वो होते हैं आपके मुख्य कैटेगरी में दो प्रकार के। लेंस के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, और एक कौन सा होता है आपका अवतल लेंस। एक उत्तल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, अवतल हो गया। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक ही पॉइंट पे फोकस करता है। क्या करता है, किरणों को एक ही पॉइंट पे। इस वजह से इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। तो इसका सेकेंडरी नेम है अभिसारी लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस होता है, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किरणों को एक ही पॉइंट पे केंद्रित करता है। अपसारी क्यों बोलते हैं, फैलाता है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें और उसकी परिभाषा की बात करें, तो उत्तल लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस शेप में होता है। ये क्या है आपका उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका किसका होता है, अवतल लेंस का।
ठीक है। अब इसको हम परिभाषित कैसे करें? ऐसे लेंस इनके किनारे कैसे हों? पतले, और बीच में से ये कैसे हों? मोटे हों, ठीक है ना। ये भाग जो बीच का वो भरा हुआ होता है ऐसे, इस तरीके से, और किनारे ऊपर नीचे कैसे होते हैं? पतले होते हैं। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अभी सारी लेंस भी बोल सकते हैं। अवतल लेंस में क्या है? किनारे थोड़े कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, और बीच वाला जो भाग है ये कैसा होता है? पतला होता है, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। और दोनों ही कांच के बने होते हैं। दोनों क्या बने होते हैं? कांच के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठ, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, ठीक है ना। ये भी एक पृष्ठ हो गया इधर का, लेफ्ट और राइट। ऐसे ही एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। ये पार्टीशन कर रहा है इसको, ये वाला। अब इन उत्तल लेंस और अवतल लेंस को भी फर्दरली आगे की तरफ तीन भागों में बांटा गया है, अलग अलग टाइप के। वो कौन कौन से भाग हैं? उत्तल लेंस के भी तीन भाग हैं, यानी कि उनमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ऐसे ही अवतल लेंस के भी समायोजन बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो वो कौन कौन से लेंस हैं वो और देखते हैं। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो पहला जो भाग है इसका वो है उभयोत्तल। कौन सा भाग है? उभयोत्तल। उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब उत्तल प्लस उत्तल, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर बन जाए इसमें। ये भी उत्तल, ये भी उत्तल। तो इसको हम अगर तोड़ के लिखें तो ये हो गया उत्तल प्लस उत्तल। तो उभयोत्तल का जो एग्जांपल है वो यही लेंस, इसको आप उभयोत्तल में बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है आपका समतलोत्तल। समतलोत्तल का मतलब क्या हुआ कि एक भाग, जैसे दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, लेकिन समतलोत्तल में क्या है? समतलोत्तल। समतल प्लस उत्तल। समतल प्लस उत्तल। इसका एग्जांपल कैसे है? एक प्लेन भाग है समतल, और एक हम क्या करते हैं इसको समतल उत्तल, समतलो उत्तल, ठीक है। तीसरा इसमें अवतलोत्तल। अवतलोत्तल में इसका एक संधि, मतलब तोड़े इसको संधि विच्छेद के रूप में, तो क्या हो जाएगा? अवतल प्लस उत्तल। अवतल प्लस उत्तल, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ना यहाँ पे, अवतल प्लस उत्तल। एक भाग इसमें अवतल होगा, एक अवतल होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम कैसे लिखें? जैसे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे एक भाग बना हुआ है ना, ये एक भाग ये ले लिया, ये बन गया अवतलोत्तल। अवतल प्लस उत्तल। तो ये तीनों जो भाग हैं वो किसके हैं? उत्तल लेंस के। तो इसका मतलब इसमें हर एक में उत्तल कॉमन पार्ट काम में आएगा, ठीक है। उत्तल को उत्तल के साथ बोलेंगे तो अवयोत्तल, उत्तल को समतल के साथ बोलेंगे तो समतलोत्तल, उत्तल को अवतल के साथ बोलेंगे तो अवतलोत्तल, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीन भाग हो गए इसके उत्तल लेंस के। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा। सामान्य रूप में हमें अपने चैप्टर में उभयोत्तल ही काम करना है, इसके ऊपर ही वर्क होगा। जितने भी आपके किरण चित्र हैं, रे डायग्राम है, ठीक है ना, आगे की डेरिवेशन है, वो उभयोत्तल पे ही है, यानी कि उत्तल लेंस मुख्य कैटेगरी यही है इसकी।
ऐसे ही अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस में पहली जो कैटेगरी है वो है उभयावतल। कौन सी है वो? उभयावतल। जैसे यहाँ पे उभयोत्तल है, अब उत्तल की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अवतल लगाते चलेंगे, उभयावतल। ठीक है, उभयावतल का मतलब क्या हुआ कि एक आपका मतलब दोनों जो भाग हैं वो कैसे होंगे? अवतल प्लस अवतल। जैसे इसमें उत्तल प्लस उत्तल है, तो इसमें कैसे होंगे? अवतल प्लस अवतल। यही कैटेगरी होगी। ठीक है ना? तो पहला है उभयावतल, यही भाग है, यानी कि अवतल प्लस अवतल। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड है आपका समतल अवतल। एक भाग समतल है, दूसरा भाग कैसा है? अवतल। समतल अवतल, जबकि इसमें क्या है? समतल प्लस अवतल। उसमें क्या आएगा? समतल प्लस अवतल। दूसरा है समतलावतल। क्या बन गया? समतल प्लस अवतल। ये दो भाग हो गए इसके। तो समतल का मतलब एक आपको प्लेन लेना है सीधा, और ये भाग ले लो चाहे इसमें लिया था ना, ये रहा समतल उत्तल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लेन मिरर आ जाएगा। तीसरा जो भाग है वो कौन सा है आपका? उत्तलावतल। कौन सा भाग है वो? उत्तलावतल। जैसे इसमें अवतल उत्तल था, उसमें क्या आएगा? उत्तलावतल। इट मीन्स कौन कौन से भाग हो गए आपके? उत्तल प्लस अवतल। तो उत्तल प्लस अवतल में तो यही भाग आ जाएगा इस तरीके से। तो तीसरा भाग है, तीसरा भाग कौन सा है आपका? उत्तलावतल। उत्तलावतल का मतलब उत्तल प्लस अवतल। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप बना सकते हो यहाँ पे। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है? कैटेगरी हैं, और इन तीनों कैटेगरियों को आप यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, इधर तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन आ जाए भाई एग्जाम में। ठीक है ना? वैसे आपको याद रखना। तो तीन भाग ये हो गए और तीन भाग ये हो गए, तो टोटल ये हो गए 3 और 3 6 हो गए। तो मुख्य जो काम है वो उत्तल लेंस का, यानी उभयोत्तल का और उभयावतल का, ये दोनों ही आपके काम आएंगे। दोनों ही रे डायग्राम बनाने में, डेरिवेशन करने में। ठीक है ना? सारी चीजें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है स्टार्टिंग का, लेंस। लेंस होता क्या है, लेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। इसको अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस करता है। ठीक है ना? अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। ये किरणों को बिखेरता है, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस तरीके से, यानी कि बिखेरता है, बिखेरने का काम है इसका। ठीक है ना? इसको बोलेंगे अवतल लेंस। बाकी ये कैटेगरी। ठीक, अब आगे का जो इसमें टॉपिक है वो है उत्तल लेंस के द्वारा या अवतल लेंस के द्वारा जो आपके रे डायग्राम है प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाएं। तो उसके कुछ नियम है, सबसे पहले वो नियम आपको आने चाहिए। ठीक है ना? तो वो नियम कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अगर वो नियम आएंगे
तो आगे की जो डेरिवेशन है या जो आप रे डायग्राम बनाओगे विभिन्न पोजीशन पे, उनको आप आसानी से बना सकते हो। देखते हैं तो अगली हेडिंग है लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के ठीक है, जैसे आपके दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम थे ना, ऐसे ही लेंस से प्रतिबिंब बनाने के भी नियम होते हैं। अब दोनों नियम है, एक आपका उत्तल लेंस है और एक आपका अवतल लेंस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके नियम बना सकते हैं। तो कैसे कैसे नियम है, तो पहला नियम क्या है, पहले उत्तल के लिए समझ लेते हैं। उत्तल, और यहां लिख देंगे उत्तल, दोनों एक साथ होते हैं। तो फर्स्ट जो नियम है पहला, ये सपोज ये आपका कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस, जिसमें दोनों ही आपके उत्तल उत्तल सरफेस है, ठीक है। ये इसका पार्टीशन कर दिया, एक सतही हो गई एक सतही हो गई। अब जो इसका मुख्य अक्ष है वो यहाँ से गुजरता है, तो मुख्य अक्ष जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र O। अब तक आपने P पढ़ा था, दर्पण में पढ़ा था ना, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे O, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है जहां से आपका मुख्य अक्ष गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, O को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र के बारे में आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा जो जो पॉइंट आएंगे। तो सीधी सी परिभाषा हो गई प्रकाशीय केंद्र की, कि लेंस का जो मुख्य अक्ष है जिस बिंदु से होकर गुजरता है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे या प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। एक चीज और है, अब लेंस में क्या होते हैं, लेंस होता है द्विफोकसी बिंदु वाला होता है, यानी कि इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, ठीक है। तो जैसे एक फोकस पॉइंट को हम माने F1, एक को माने F2, यानी कि लेंस जो होता है वो दो फोकस पॉइंट वाला होता है, एक पॉइंट इधर हो गया एक पॉइंट इधर हो गया, ये इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब पहले नियम के अनुसार जब कोई भी प्रकाश की किरण इस लेंस पे आपतित होती है, ठीक है, और ये सतह कौन सी है आपकी, अपवर्तक सतह, तो जहां से अपवर्तन के पश्चात वो कहां पे जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु पे केंद्रित हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रे हो गई, एक रे हो गई, और यहां से ये यहाँ पे क्या हो गई, केंद्रित हो जाए, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आपकी प्रकाशिक किरणें इस लेंस के ऊपर आपतित होती हैं तो वो एक फोकस बिंदु पे क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम उत्तल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया इसका। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि सपोज ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ये मिड पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र को। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो सीधी ही निकल जाती है। क्यों निकलती है ये,
इसलिए निकलती है कि लेंस में पार्श्विक विस्थापन नगण्य होता है। पार्श्विक विस्थापन नगण्य होता है। इसका मुख्य कारण है पार्श्विक विस्थापन। आप जानते हो कि सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण इसमें से गुजर रही है तो वो क्या होगी, सीधी पार हो जाती है। तो ये इसका क्या बन गया, दूसरा नियम बन गया। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा है कि ये आपका लेंस हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट, ओ एक फोकस पॉइंट आपका इधर है, एक फोकस पॉइंट इधर, दो फोकस पॉइंट हो गए ना। अब तीसरा नियम है कि अगर कोई भी आपकी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से इस पर इंसिडेंट होती है ऐसे, इस फोकस बिंदु से हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से लेंस के ऊपर आपतित होती है यहां से, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये तीन नियम है इसके मुख्य रूप से, इसके उत्तल लेंस के। अब जो नियम आपके यहाँ पे उत्तल लेंस के, उन्हीं नियमों को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस के स्ट्रक्चर और बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल लेंस के स्ट्रक्चर। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो तो अवतल लेंस में स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, उत्तल का ये होता है, अवतल का कैसे होगा, देखते हैं। तो पहला है, तो ये आपका क्या बन गया, अवतल लेंस, ये इसका डिवीजन पार्ट बन गया ना। अब इसमें भी कोई सेंटर होता है इसका, ऑप्टिकल सेंटर जिसको किसी डिनोट करते हैं ओ से, जिसमें भी दो पॉइंट होते हैं फोकस पॉइंट, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या बन गया, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो F1 सपोज इधर है, इसका F2 हो गया। इसमें भी दो फोकस पॉइंट हैं, इसमें भी दो फोकस पॉइंट हैं। तो पहला नियम क्या है कि अगर प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित होती है तो वो कहां पे केंद्रित हो जाती है, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम करें यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर इसके आपतित होती है। ठीक है, आपतित हो रही है ना। तो अपवर्तन जब होगा तो इसमें क्या होगा, ये किरणों में से प्रतीत होगी कि मुख्य फोकस पॉइंट यहां से आ रही है, अरे बात समझ, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ से अपवर्तन हुआ, फोकस पॉइंट पे केंद्रित हो गई। अवतल क्या करता है, उसको फैलाने का काम ही तो करता है एक तरीके से, तभी इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। अब ये यहाँ पे जैसे आपकी होगी तो ये इसको क्या करेगा, फैलाएगा, फैलाएगा तो ये किरण भी तो आपकी हुई प्रतीत होगी कहीं ना कहीं से। तो ये कहां से प्रतीत होगी, माना ये फोकस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पहला नियम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे ही ऐसे कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण
प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो वो सीधी निकल जाती है, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन नगण्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि मुख्य किरण और जो आपकी अपवर्तित किरण है उनके बीच में जो दूरियां होती हैं वो नगण्य होती हैं, तभी तो पार्श्विक विस्थापन होता है, जैसे हमने कांच की पट्टिकाओं में पढ़ा था पार्श्विक विस्थापन। तो दूसरा जो नियम है उसमें क्या है, यहां से इसको गुजारो हो गया ना। अब कोई भी किरण है आप यहां से इसको पार कर सकते हैं, ये तो इस तरीके से ये किरण भी सीधी निकल जाती है, जैसे कि इसमें होगा। तो सेम स्ट्रक्चर है, केवल लाइंस चेंज हो गया इसमें, हो गया ना। ऐसे ही इसको अगर हम करें यहां पे तीसरे वाले नियम को, तो कैसे होगा। सबसे पहले एक लेंस बनाइए, प्रकाशिक अक्ष सॉरी प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से होगा। F1 यहां पर है, F2 यहां पर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फोकस पॉइंट से जब आपकी गुजर रही है किरण तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। क्या हो रहा है, समांतर, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि सपोज किरण आपकी मुख्य फोकस बिंदु से गुजर रही है, तो क्या होगा, इसका यहीं से इसके पैरेलल आपकी किरण हो जाएगी। ये फोकस बिंदु पे जा रही है, ऐसे लग रही है फोकस बिंदु से, यहाँ से ये क्या कर देगी, इसको पैरेलल कर देगी, फोकस बिंदु से पार हो रही है ना, ऐसा लगेगा यहाँ से। तो ये क्या करेगा, इसको अपने अक्ष के समांतर कर देगा। देखिए इसमें इस फोकस बिंदु से अपवर्तन के बाद पैरेलल हो गया, इसमें यहाँ पे है, ये प्रतीत होगा हमें फोकस बिंदु से, तो ये इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, यानी कि समांतर कर देगा। तो ये इसके तीन नियम हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों नियमों से आप रे डायग्राम बना सकते हो, इसके किरण चित्र, जैसे आपने दर्पण में बनाए थे। दर्पण में बनाने से पहले आपने उसके नियम पढ़े थे, तो उन नियमों जब आपसे आ गए तो उन नियमों से आप उनके किरण चित्र आसानी से बना सकते हो पोजीशनों के आधार पर। अगर आपसे ये चीजें आती हैं, नियम आ गए, तो आप इनसे भी बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है, नियम आने चाहिए बस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। जैसे कुछ बिंदु हैं इसमें, जैसे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। द्विफोकस पॉइंट बिंदु कौन कौन से होते हैं, द्विफोकस बिंदु तो ये हो गए F1 और F2, चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो, तो उन दोनों में आपके द्विफोकस बिंदु होते हैं, ठीक है ना। एक को आप F1 एक को F2। और जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, जितना उससे F2 दूरी पे होता है उतना ही एक फोकस बिंदु आप इधर भी बना सकते हो, एक इधर भी बना सकते हो, ठीक है। यानी वो हो जाएगा 2F2, इधर हो जाएगा 2F1, ठीक है ना। इस तरीके की किरण चित्र जो आप बनाओगे तो उसमें 2F, F, 2F इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। जितना ये गैप होता है उतना ही अगला बिंदु मिल जाएगा 2F। ऐसे ही इसका F पॉइंट यहाँ है तो इसका 2F इधर मिल जाएगा इतने गैप पे, ठीक है। तो ऐसे आप इनको लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो इनको, देख लो कैसे कैसे ये बन रहे हैं, नोट भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि प्रधान बिंदु क्या होता है। प्रधान बिंदु का मतलब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु जो आपके हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रधान बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्रधान बिंदु।
ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद इन नियमों के आधार पे कुछ हम कंडीशन ले लेते हैं, जैसे इसकी 6 कंडीशन है, ठीक है ना। उनमें से कुछ कंडीशन हम बना के दे देते हैं इन्हीं के आधार पे। तो देखो, पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, ठीक है। अब आपको ये पता है जब अनंत पे स्थित होती है तो इमेज कहां बनती है? फोकस बिंदु पे बनती है। तो उत्तल लेंस के थ्रू हम कर रहे हैं पहले। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत यानी कि इंफिनिटी पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इस कंडीशन में इसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, वो हमें निरूपण करना है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस बना हुआ, ये उत्तल लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया वो, ठीक है। यहां से आप खींचोगे, खींच दिया। अब क्या करना है, इसके फोकस पॉइंटों को निरूपण कर दो। जैसे मैंने कहा ओ से, तो यहाँ पे तो ये F1 है और ये क्या है आपका इधर F2, दो फोकस पॉइंट होते हैं। ऐसे ही O से F2 जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे यहाँ पे आप निरूपण कर सकते हो 2F2, और इतनी दूरी पे यहाँ से अंतर कर सकते हो आप 2F1, इसके ऐसे। तो सबसे पहले आपको ऐसे निरूपण करना है, ठीक है। जब आपका निरूपण हो गया, अब अनंत पे एक वस्तु को रख के आप क्या करोगे, नियमों का उपयोग करोगे। क्या करोगे? नियमों का उपयोग करोगे। अब वो नियम क्या है कि सपोज अनंत यहां है आपकी, ये आपका अनंत पॉइंट। अब यहां से आपकी दो किरणें आ रही हैं, एक किरण तो आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, जो कि सीधी निकल जाती है नियम के अकॉर्डिंग, निकल रही है ना। यार ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, यहाँ से किरण ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो वो प्रकाशिक केंद्र से जब पार होगी तो वो सीधी निकल जाती है, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन कैसा होता है? नगण्य होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से पार हो रही है ऐसे, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ यानी कि अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि ये पैरेलल हो जाती है। तो जहां पे भी ये कटेंगे वो पॉइंट आपका कौन सा होगा? फोकस पॉइंट होता है। तो इंफिनिटी पे जो आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी आपकी? फोकस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो फोकस पॉइंट पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है इस तरीके से। तो नियमों के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो नियमों के अकॉर्डिंग ही हमने एक रे यहां से ली, तो कोई अनंत ये भाग है, यहां से एक किरण ली ऐसे आपतित किरण, जब इस पे अप्लाई होगी तो वो सीधी निकल जाती है, ये सीधी निकल गई। तो ये तो पहली रे होगी, पहली किरण। दूसरी किरण क्या है कि अगर यहां से दूसरी किरण इसी ऑब्जेक्ट से F से पास हो रही है नियम के अनुसार,
तो जैसे ही इस पे टकराएगी तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि समांतर हो जाती है। अब जहां पे ये दोनों होंगे, दूसरी किरण हो गई, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है आपका F2। तो F2 पॉइंट पे ही आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, परिणाम, निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष है यानी कि रिजल्ट कि प्रतिबिंब F2 पर या F पर बनता है, F2 जो बना हुआ उसको F2 पर बनता है, ऐसा लिख सकते हो। किसी सी बात है अनंत पे तो F पे बनता है। और दूसरा है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक व छोटा होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम रे डायग्राम बना सकते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। तो ये आपका उत्तल लेंस है। तो नियम आना कंपलसरी है, ठीक है, नियम आएंगे तो इजीली बन जाते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यानी दूसरी स्थिति क्या है, उत्तल लेंस के द्वारा ही दूसरी है जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य है। अनंत तो ये हो गया, अनंत तो क्या हो गया आपका, ये हो गया, और 2f ये हो गया। यहाँ पे अनंत ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे और फिर उसमें क्या लगा दोगे, नियम लगा दोगे। तो करके देखो एक बार, नियमों के अनुसार क्या होगा। तो देखो सेकंड कंडीशन है जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य है। टू एफ के मध्य है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले एक उत्तल लेंस ड्रॉ करो। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट के फोकस पॉइंट निर्धारित कर दो। F1 2F1 F2 2F2। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे नियम अप्लाई करो। वस्तु कहाँ है, अनंत व 2f के मध्य। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट को रखो, जैसे ऑब्जेक्ट को दिया है, क्या रख दिया, ए बी। अब नियम लगाओ, इसमें क्या लगाएंगे नियम, पहला ही नियम लग गया एक। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल इंक्लिनेशन होती है, कहां से पार होगी वो, F2 से। देखिए F2 पे तो देखो यहाँ पे पार होगी, ठीक है ना। और अगला नियम लगाएं, अगर प्रकाशिक केंद्र, ये तो प्रकाशिक केंद्र हो गया, O से
अगर कोई किरण निकलती है तो वो सीधी वहां हो जाती है, बन गई ना। अब ये दोनों किरणें कहां पे काट रही हैं, F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ पे काट रही हैं, ठीक है। अब F2 और 2F2 के बीच में इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो एरो साइड में ये लिखा है तो A डैश यहाँ लिख दो, B डैश यहाँ। तो नियमों के अनुसार ही हो रहा है सारा काम, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है भाई। और इसका रिजल्ट या निष्कर्ष कैसे लिखें, निष्कर्ष पहला क्या है, इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के मध्य बनता है। पहला निष्कर्ष तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा बताओ, देखो नॉर्मल ये सीधा रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बननी है, उल्टी, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा या छोटा होगा, छोटा बनेगा। तो इसके ये दो रिजल्ट हो गए, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु इंफिनिटी पॉइंट और 2F के मध्य रखी है, तो इंफिनिटी पॉइंट क्या हो गया, 2F से बढ़ता, ये पूरा पार्ट आपका इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट और 2F के बीच में रखो ऑब्जेक्ट को AB। अब A पॉइंट से दो किरणें ली, अकॉर्डिंग टू रूल्स यानी नियमों के अनुसार एक किरण जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर इस पर आपतित होती है अपवर्तक सतह पे, तो वो कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से निकल गई। तो एरो लगाना कंपलसरी है डायरेक्शन पर्पस से, ठीक है ना। तो पहली रे तो ये होगी, और दूसरी रे अगर हम इसी से लें कि प्रकाशित केंद्र कौन सा है, ओ, यहां से अगर कोई भी किरण इस पर आपतित होती है, ओ से होते हुए गुजरती है, तो वो सीधी निकल जाती है, ठीक है ना, यानी कि कहीं भी वो विचलित नहीं होती है, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन नगण्य होता है, 0 होता है। अब जहां पे भी ये दूसरी किरण होगी, जहां पे भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो यही इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब में एरो की साइड हमने ए लिखा है तो ए डैश हो जाएगा, नीचे बी लिखा है तो बी डैश। अब ये तो सीधा ये कैसा बन गया, उल्टा, ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष तो यही हो जाएगा कि प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य बनता है। और दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कैसा होता है, ये छोटा होता है। तो ये इसकी दूसरी स्पेसिफिक एक कंडीशन है। और भी कंडीशन है, उन कंडीशन पहले आप इनको बना के देखना, उसके बाद 4 कंडीशन है और उसकी जो 2-3 कंडीशन है वो किसमें, कौन उसमें है, अवतल लेंस में, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये बना के देखना कैसे कैसे बनना है, इसके बाद नेक्स्ट पोजीशंस हैं उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैसे आपकी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगा, क्या निष्कर्ष होगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।